रिकॉर्डिंग छूट गई थी। मैं फिर से 2 शब्द बोल के शुरू करती हूँ। आज पूर्णिमा मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है और आज हम अपने नेगेटिव इमोशंस को होली में दहन करेंगे। तो आप लोगों ने, आपको मैंने बताया था कि 3 कागज़ ले लीजिए या तेज पान के पत्ते, तो तेज पान के 3 पत्ते ले लीजिए। हर एक पत्ते में अपना एक इमोशन लिखना है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे डर है, चाहे प्रोक्रास्टिनेशन है। नहीं, ये तेजपान का पत्ता नहीं है। तेजपान का पत्ता मतलब वो बेलीफ जिसको बोलते हैं, जिस मसाले में डालते हैं, वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, कागज़ पे लिखिए, ब्लैक पेन से लिखे तो और अच्छी बात, नहीं लिखे तो ब्लू पेन से लिखिए, है ना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। सबका हो गया लिख के, है ना। अब इसको तीनों के लिए आपने 3-3 बार बोल लिया, ठीक। अब उसको एक तरफ रख दीजिए। अब आपको एक विधि बताने जा रही हूँ कल के लिए। कल आप होली खेलेंगे, रंगों से सराबोर होंगे, मज़े करेंगे, करने भी चाहिए। साल में एक बार त्यौहार आता है, खुशियों का त्यौहार है, इसको खुशी से, बिल्कुल खुशियों से मनाना है। अगर अभी नहीं भी लिख पाए तो इस मेडिटेशन के बाद भी लिख सकते हैं, आपको विधि समझ में आ गई। तो क्या करना है, जब आप नहा के आएंगे तो आपको एक स्पिरिचुअल बाथ लेना है। स्पिरिचुअल बाथ के लिए आपको पानी कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और क्यों लेना है वो भी बताती हूँ। अब जब हम जाते हैं तो हमको तरह तरह के लोग रंग लगाते हैं, किसकी भावना कैसी होती है हम कहते हैं, लेकिन सबकी भावनाएं अलग अलग होती है। सबके रंग लगाने का ढंग अलग अलग होता है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कुछ की पॉजिटिव होती है, कुछ की निगेटिव होती है, हमको पता नहीं होता। कई बार उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन अंदर में चलने वाले भाव आ जाते हैं, तो वो भाव इंटेंशन बन जाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी के भी कोई निगेटिव भाव इफेक्ट नहीं करे, तो हमको एक स्पिरिचुअल बाथ लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं, अब आप कहेंगे मैं तो होली खेलने नहीं गई, फिर मैं क्यों करूँ। तो ये स्पिरिचुअल बात का मतलब है कि कुछ कनेक्शन है हमारे, अलाइन होने वाले हम, तो हम नहीं भी होली खेलने जा रहे तो भी आप ले सकते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा रंग लगाना बहुत शुभ भी होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे उसको बताऊंगी, फिर मेडिटेशन शुरू करेंगे। आपके घर में टब होगा, हर किसी के घर में टब होता है, नहीं होगा तो फिर बाल्टी लीजिए। तो टब में आप पानी भरिए और उसमें पीली सरसों, जानते हैं पीली सरसों होती है, इतनी इतनी पीली सरसों डाल दीजिए। और उसके बाद उस पीली सरसों डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। पीली सरसों, नमक, ये दोनों ही निगेटिविटी को निकालते हैं। उसके बाद में ये पॉजिटिव कैसे होगा, इसके लिए इसमें क्या करना है आपको, यदि आपके घर में गुलाब जल है, केवड़ा का जल है, कोई इत्र है, उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा। बहुत लोगों के घर में गुलाब लगे होते हैं, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी कुछ टब में डाल दीजिए, देखने में मज़ा आने लगेगा। और यदि आपके पास क्रिस्टल है तो क्रिस्टल डालिए। क्रिस्टल कौन से डालना है, हर क्रिस्टल को नहीं डालना है। कुछ लोगों के पास ज़रूर क्रिस्टल होंगे, और अब मैं लगभग हर पूर्णिमा अमावस्या में कुछ क्रिस्टल की बात करती हूँ। यदि धीरे धीरे संभव होगा तो 1-2-4 क्रिस्टल आप लोग अपने पास रखना शुरू कीजिए। तो सबसे एक बहुत इजीली मिलने वाला क्रिस्टल होता है क्लियर क्वार्ट्स। आपने देखा होगा, ये बॉल सब जगह मिल जाती है आराम से, और इसमें मिलावट का डर भी नहीं है। ये कहीं से भी लेंगे आपको प्योर मिल जाएगा। दिख रहा है ना आपको। तो ये क्लियर क्वार्ट्स है। ये यदि आपके पास में है तो ये आप उस टब में डाल दीजिए। फिर एक ये होता है, मैं बताऊंगी सब, आपके पास नहीं है तो आप उसको रिग्रेट मत करिए, कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें मिलेंगी उतनी करना है। ये कहलाता, ये असल में ये क्रिस्टल है, लेकिन ये मेरे पास में एंजल के रूप में है, और अलग से रूप में भी होता है, और अलग रूप में भी मेरे पास में। तो ये बैगनी कलर का दिख रहा है आपको, कलर दिखाई दे रहा है, ये एमेथिस्ट कहलाता है ना। ये भी निगेटिविटी को दूर करने वाला क्रिस्टल है। फिर एक है ये क्लियर क्वार्ट्स, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद में ये मेरे हाथ में है, मैं हाथ का दिखाती हूँ आपको, ये सिट्रीन है ना। तो इसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, टब में डाल सकते हैं। और एक ये होता है लेजिस लेपुली, ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। ये निगेटिविटी के साथ साथ आपका आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है। तो इतने क्रिस्टल आप चाहो तो सवेरे उठ के पहले टब तैयार करके फिर खेलने जाओ, आने के बाद उसमें नहाओ। तो ये आपका स्पिरिचुअल, हाँ, यदि उस समय टब के पास में कुछ देर आप कोई मंत्र लगा देते हैं,
आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में मंत्र चला दो, लगा दो, तो ये जो पानी होगा ना बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर आप अब इसमें एक इंटेंशन डालते हैं, इस पानी में नहाने के पहले डालिए या खेलने जाने के पहले उस टब को पूरा तैयार करके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। इंटेंशन क्या डालना है, आज जो भी मैं अपनी निगेटिविटी को, कल मैं रात को होलिका को दे के आया हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाए। मैं दिन पर दिन बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। मेरी सारी निगेटिविटी, अब यहाँ पर कोई भी निगेटिव शब्द नहीं बोलना है। अब ये नहीं बोलना है कि मेरी ईर्ष्या दूर हो जाए, मेरा प्रोक्रास्टिनेशन दूर हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, नहीं, यहाँ कुछ नहीं बोलना। यहाँ पूरा, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं हम कभी बीमारी का नाम नहीं लेते। जब हम निगेटिविटी दूर करने वाले थे तब हमने एक बार कहा कि बीमारी का नाम लेंगे, वरना हमको बीमारी का नाम नहीं लेना है। तब हम गरीब ही बोल सकते हैं, यहाँ हमको गरीब नहीं बोलना है। तो आपको अब आपने ईर्ष्या से रिलेटेड यदि लिखा है तो आप इंटेंशन क्या डालेंगे, मैं सबके प्रति सद्भाव से, सबके प्रति प्रेम पूर्णक व्यवहार करने लग गया हूँ, मुझे सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये आपका वो जो निगेटिव जो आपने होलिका में दहन किया था उसका पॉजिटिव हो गया। अब आपने यदि बीमारी के लिए लिखा है तो मैं तो पहले पुराने ज़माने में आपको याद होगा, दूसरे दिन होलिका की राख लेके आते थे, याद है आप लोगों को? उस होलिका की राख और वहाँ की अग्नि लाके घर में पहले चूल्हा प्रज्वलित किया जाता था। पहले तो चूल्हा होता था घर में सबके, गैस वैस तो होती नहीं थी, तो वहाँ की थोड़ी सी अग्नि लाके घर का चूल्हा जलाया जाता था, वहाँ की राख लाके शरीर में लगाई जाती थी। क्यों? सबके पीछे बड़े साइंटिफिक कारण हैं कि उस राख में हमको पॉजिटिव बनाने की क्षमता आ चुकी है, वो निगेटिविटी लेके जा चुकी है। तो अब हम राख तो लेके नहीं आते, तो हम कम से कम अपने घर में एक जो नहाने का पानी तैयार कर रहे हैं उस पानी में इतनी स्पिरिचुअल डालें कि वो हमारे को पावरफुल, क्योंकि पानी क्या है, हम उस पानी को भले पी नहीं, लेकिन वो हमारे पानी जब हमारे पूरे शरीर में जा रहा है तो उसके नहाते समय कुछ और बोलना है, तब बताऊंगी। अभी ये बोलना है कि मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई, मेरा शरीर दिन ब दिन स्वस्थ, निरोगी और सुंदर होते जा रहा है, मेरे रिलेशन हर दिन मजबूत और प्रेम पूर्ण होते जा रहे हैं, मेरे रिलेशन हर किसी के साथ अच्छे होते जा रहे हैं, मैं फाइनेंशियली हर दिन ग्रो कर रही हूँ, मेरी स्थिति हर दिन पहले से बहुत मजबूत होते जा रही। अब इस पर डाउट आ रहा है क्या इन वाक्यों पे? नहीं। किसी को नहीं आ रहा ना? ये हो सकता है ना? हो सकता है, क्योंकि डाउट आ रहा तो काम नहीं करेगा। आपको मालूम है यहाँ डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरीके से आपने इंटेंशन दिया, आप गए होली खेलने, 10 लोगों से नहीं 25 लोगों से होली खेल के आइए। बाद में नहाते समय जब अपने ऊपर ऐसे डालेंगे उस पानी को, तो कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये पूरा स्पिरिचुअल पानी आपके एक एक कोशिका में जा रहा है और आपके एक एक कोशिका को पॉजिटिव बना रहा है। कैसे पॉजिटिव बना रहा है? जो इंटेंशन आपने डाला था वो इंटेंशन अब आपके प्रत्येक कोशिका में जा रहा है। और फील करते रहिए कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। तो रंग तो निकलेगा ही निकलेगा, रंग तो निकालेंगे ही आप, लेकिन रंग निकालने के साथ साथ आप पॉजिटिव हो। तो ये आपको आज 2 काम, मैंने एक काम अभी करना है और एक काम कल करना है। और आज कोई पानी चार्ज करने नहीं रखेगा, आज कोई क्रिस्टल बाहर नहीं रखेगा, आज कुछ भी चार्ज करने नहीं रखना है, क्योंकि कल ग्रहण है। ठीक है, तो आज जो कुछ करना है अंदर ही करना है, तो ग्रहण के दिन में सब काम नहीं करते। तो 3 चीज़ें हो गई। अब हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। मेडिटेशन के पहले हमेशा बहुत पानी पी लेना चाहिए। हम जो कागज में नेगेटिव इमोशन लिखा है उसको होलिका में जलाना है क्या? हाँ, होलिका में, इसके बाद आप जाएंगे और होलिका में जला के आ जाएंगे। यदि होली जल चुकी है तो भी कुछ न कुछ अग्नि रहेगी, वहाँ जाके आएंगे, उसको जला देंगे। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी ठीक सीधी कर लीजिए, बहुत शांति से बैठिए। चश्मे हैं तो उतार लीजिए।
एक पावरफुल एनर्जी और हैप्पीनेस, गहरी शांति, सुकून के साथ आज हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, यह हमको विश्वास है। आज फुल मून मैनिफेस्टेशन का दिन है और हमारा मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आज हम जो भी विजुलाइज करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो हमारा पूरा होने वाला है। आंखें बंद। क्या आप मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? अपने आप से पूछिए, मैं तैयार हूँ। चंद्रमा की शीतल ऊर्जा में नहाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक नए सुंदर ध्यान के लिए, गहरे ध्यान के लिए मैं तैयार हूँ। सांसों पर ध्यान दीजिए। आपकी सांस कैसे चल रही है? धीमी, मध्यम या तेज? उसे नियमित कीजिए, न धीमी न तेज। सांसों को शांत कीजिए। सांसों के शांति के साथ हमारा शरीर भी शांत होता जाएगा। अभी नॉर्मल सांस में ही रहिए और ध्यान से अपनी केवल सांसों को देखिए। कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे धीरे धीरे बाहर जा रही है। थोड़ी देर के लिए वैज्ञानिक बन जाइए। कैसे वैज्ञानिक काम करते हैं, आप अपने वैज्ञानिक खुद बनिए। अपनी ओर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को देखते रहिए। देखिए जो सांस अंदर जा रही है, जितनी मात्रा में जा रही है, क्या पूरी उतनी ही मात्रा में बाहर निकल रही है या छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है? ध्यान से हर सांस को देखिए, अंदर आने वाली सांस को और बाहर निकलने वाली सांस को। सांसों को सरल रूप से चलने दीजिए, उस पर अनावश्यक दबाव मत बनाइए। जैसे जैसे सांस सहज रहेगी, आपका मस्तिष्क भी सहज रहेगा। शांत सुंदर अवस्था में मन की आंखों से देखना शुरू करें। आप गंगा तट पर बैठे हैं। आपका परिवार भी आपके साथ बैठा हुआ है। आप चाहते हैं इस पूर्णिमा की एनर्जी आपके साथ साथ आपके परिवार को मिले। अनुभव कीजिए, आपके अगल बगल में आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं। अपने आप को गंगा तट पर अपने स्वजनों के साथ बैठे हुए देखिए। एक सुंदर सा किनारा है जहाँ बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं। आकाश की तरफ निगाह उठा के देखिए, कितना प्यारा चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहा है। चांद की रोशनी जैसे जैसे धरती की चीजों पर पड़ रही है, वो चीजें और आकर्षक हो रही है। फूल और खिलखिला रहे हैं। हर पत्ती मानो नाच रही है। पूरी पृथ्वी सुंदर दिखाई दे रही है। विजुलाइज करते रहिए, चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पे उपस्थित
हर चीज़ों पे पड़ रही है। आप जहाँ बैठे हैं, गंगा नदी का तट, सुहावने से वृक्ष, प्यारे प्यारे फूल और उनकी उठती खुशबू आपको आनंदित कर रही है। साथ में चंद्रमा की शीतल रोशनी और भी मनमोहक है। ठंडी ठंडी हवा, पानी का धीमे धीमे बहना, बहते पानी की आवाज आपके सांसों के साथ मेल खा रही है। जिस तरह से पानी एक लयबद्ध तरीके से बह रहा है, मानो आपकी सांस भी वैसे ही चल रही है। फील कीजिए अपनी सांसों को। देखिए आपकी सांस गर्म है या ठंडी, तेज है या धीमी। अपने सांसों के प्रति जागरूक रहें। सजगता से सांसों को अंदर जाने दें और सतर्कता से बाहर निकलने दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। ध्यान दीजिए पूरी सांसों पे। हर सांस के साथ आप और गहरे गहरे मेडिटेशन में जा रहे हैं। आप डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप और गहरे मेडिटेशन में जा रहे हैं। आपकी मौन अवस्था, आपकी सांसों के प्रति जागरूक अवस्था, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके अंदर 3 तरह के लोग हैं। ये लोग यानी कि भाव। ये 3 तरह के लोग में पहला जो है वो पूर्णतः से बाहर देख रहा है। आपके अंदर का एक भाग हमेशा आपको बाहर दिखता है। मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे लोग क्या कहते हैं, मैं सबको खुश रह पाता हूँ या नहीं। दूसरा भाव केवल आपके अपने विचारों को देखता है। मेरे पास इस तरह के विचार रोज आते हैं। मैं कब निगेटिव हो जाती हूँ, मैं कब पॉजिटिव हो जाती हूँ। मेरे विचार किन घटनाओं से प्रभावित होते हैं, मैं कब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आपके अंदर का दूसरा मैं केवल विचारों को देख रहा है और आपके अंदर का तीसरा मैं इन दोनों को देख रहा है, यानी कि अंदर चलने वाली बातों को भी देख रहा है और बाहर होने वाली घटनाओं को भी देख रहा है। आप नदी में चांद की गिरती हुई परछाई को ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए। पूरा खिला चांद, शीतल चांद, इमोशनल करता चांद, सुकून देता चांद। आपका माइंड उस चांद को देखकर धीरे धीरे शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। जैसे जैसे माइंड शांत हो रहा है, विचार कम होते जा रहे हैं,
हर एक सांस के साथ विचार और कम हो रहे हैं। फील कीजिए विचार कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। लगभग आप शून्य विचार पे पहुंच रहे हैं। फील कीजिए गंगा नदी का तट, बहुत सुंदर वृक्ष, प्यारे प्यारे फूल, चंद्रमा की रोशनी, शीतल प्रकाश, सुकून, रिलैक्स। आपके पास कुछ भी नहीं है सोचने को। आपका माइंड शांत हो चुका है। जैसे जैसे बाहर क्लैरिटी आ रही है, आपकी शून्यता बढ़ती जा रही है। आप और रिलैक्स हो रहे हैं। पानी बिल्कुल साफ सुथरा और ठहरा, जिसमें आपको चांद बखूबी नजर आ रहा है। देखते रहिए उस चांद को। जैसे जैसे आप चांद को देख रहे हैं, आप गहरे तल पर उतरते जा रहे हैं। आपका मन और शांत हो रहा है। अपने आप को ध्यान की गहरी स्थिति में लेके जाइए। अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेके जाइए। देखिए, आपके आंखों से सारी नकारात्मकता निकलकर गंगा में मिल रही है। जितने भी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, आंखों के रास्ते निकलकर गंगा नदी में मिल रहे हैं। ये प्रक्रिया सतत जारी है। आपके शरीर में किसी भी तरह की बाधा, ब्लॉकेज, जो भी कुछ अंदर है जो नेगेटिव है, वो रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे वो गंगा में जाकर मिल रहा है। एक इंटेंशन रखिए कि आपके हर कोशिका से नेगेटिविटी निकलकर आज रिलीज हो रही है। आपकी प्रत्येक कोशिकाएं नेगेटिविटी से फ्री हो रही है। किसी भी इमोशन को रोकिए मत, जाने दीजिए। डर निकलकर गंगा में जा रहा है। लोभ मोह निकलकर गंगा में जा रहा है। लालच स्वार्थ गंगा में जा रहा है। ईर्ष्या घृणा नफरत सब निकल के गंगा में। किसी के लिए बुरे भाव, किसी का बुरा हो ये भाव, केवल मेरा ही भला हो ये भाव, सारे भाव निकलकर गंगा में जा रहे हैं। रिलीज कीजिए, रिलीज, रिलीज। देखिए, आप गंगा के किनारे बैठे हैं और आपके सारे नेगेटिव इमोशन रिलीज हो रहे हैं। रिलीज। आपको हल्का लगने लगा है, अच्छा फील हो रहा है। कोई भी ऐसी एनर्जी जो बॉडी के किसी पार्ट में अटकी है, उसको भी रिलीज कीजिए। घुटनों का दर्द है, निकल जाने दीजिए वहाँ से एनर्जी को गंगा में। कंधों का दर्द है, निकालिए इस नेगेटिव एनर्जी को
गंगा में जाने दीजिए। दिल में कोई तकलीफ है, असुरक्षा की भावना है, प्रेम नहीं बढ़ रहा है, सारे निगेटिव इमोशन को जाने दीजिए, बहने दीजिए। फील कीजिए आपके शरीर से एक एक इमोशन बह रहा है। देखिए बहते हुए कानों से, नाक से, आँख से, पेट से, छाती से, पीठ से, कमर से, काफ मसल से, एड़ी से, पंजे से, सारे शरीर से नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव विचार निकल रहे हैं और गंगा में जाकर मिल रहे हैं। आपके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है। धीरे धीरे आपके सारे इमोशन बाहर हो गए हैं। हल्की सी गर्दन ऊंचा करके चांद को देखिए। चांद की दूधिया रोशनी आपके ऊपर बारिश कर रही है। फील कीजिए एक हंसमुख चेहरे के साथ, जैसे बारिश में बच्चे नहाते हैं। उस स्नान को फील कीजिए, उस फव्वारे को फील कीजिए। आपके ऊपर चांद की बहुत सुंदर पावरफुल एनर्जी आ रही है। पूरी कोशिश होगी कि आप पूरी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ले। ये एनर्जी की बारिश आपके पूरे शरीर को एनर्जी से परिपूर्ण कर रही है। लगातार चंद्रमा की एनर्जी आपके पास आ रही है। ये दिव्य हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है, डिवाइन एनर्जी है। भरने दीजिए अपने शरीर को पूरी तरह से। एक एक शरीर में इसको भरते हुए देखिए। आपके थर्ड आई पर, माथे पर ये डिवाइन बारिश हो रही है। इस बारिश को फिजिकल बॉडी में फील कीजिए। फिर इमोशनल बॉडी में फील कीजिए। फिर एस्ट्रल बॉडी यानी कि आत्मा में फील कीजिए। आपकी पूरी हड्डियां इस डिवाइन एनर्जी से भर चुकी हैं। फील कीजिए आपकी मांसपेशियों में डिवाइन एनर्जी भरती चली जा रही है। मांसपेशियां तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। आपके ब्लड में, आपके संपूर्ण शरीर के जल में ये डिवाइन एनर्जी भर चुकी है। आपका पूरा मस्तिष्क इस डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां इस डिवाइन एनर्जी से भर चुकी हैं। फील करते रहिए लगातार चंद्रमा से आती हुई एनर्जी की बारिश को। आप अच्छे से इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर इस डिवाइन एनर्जी से भरने लगा है। आपका ऑरा इस डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। आप एक पावरफुल, शक्तिशाली इंसान बन गए हैं। फील करते रहिए कि दिव्य ऊर्जा आपके पास पहुंच चुकी है। जब आप इस डिवाइन एनर्जी से परिपूर्ण हैं, तब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहें, जिस इच्छा को पूरी करना चाहें, उसको मांग सकते हैं। कि जब हाई एनर्जी में होते हैं, तब हमारी इच्छा पूर्ण होती है।
आपके मन में जो भी कुछ इच्छा है उसको मन ही मन दोहराइए। फील कीजिए कि वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो सप्ताह में पूरी होने वाली है, कोई महीने में पूरी होने वाली, कोई साल में, कोई भी इच्छा आप दोहराइए अपने मन ही मन। और सोचिए वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। जिस दिन पूरी हुई, जिस समय पूरी हुई, आप क्या करेंगे? कैसे किसी को बताएंगे कि आपकी बात आज पूरी हो चुकी है? कैसे घर वालों को बताएंगे? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट कीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। फील कीजिए कि जो चीज़ आपने मांगी थी वो आपको मिल गई है। आप खुश हैं, पूर्णतया खुश हैं। इस खुशी का इजहार भी कीजिए। अपने हार्ट चक्र को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से भरना है। आपका दिल प्यार की एनर्जी से भर रहा है। अनुभव कीजिए सृष्टि की हर चीज, हर जीव से आपको प्यार हो रहा है। आपका हार्ट पूरा प्यार की एनर्जी से भर चुका है। कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराव छिपाव, लोभ मोह ईर्ष्या नहीं। आप प्रेम के प्रतिमूर्ति बन गए हैं। अपने इस प्रेम को स्प्रेड कीजिए। आपके सामने जो भी है उनको दीजिए एनर्जी। आपके सामने जो जीव जंतु है उनको ये प्यार बांटिए। अपने प्यार को आकाश तक जाने दीजिए। सोचिए जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। हर किसी को प्यार की एनर्जी को आज आप तैयार है देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे प्यार बांटने के लायक बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मन ही मन प्रार्थना कीजिए, याद कीजिए मदर अर्थ को, जो हमें हमेशा देती ही रहती है। आज हम मदर अर्थ को कुछ देने की कोशिश करते हैं। इस डिवाइन एनर्जी को, इस हैप्पीनेस को आज मदर अर्थ को देते हैं। एक हैप्पीनेस का भाव कि हम देने योग्य बन पाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आनंद को महसूस कीजिए, इस फीलिंग को फील कीजिए और अपने गुरुओं को याद कीजिए। वो कोई भी गुरु हो सकते हैं जिसने आपको ज्ञान दिया। वो आपके विद्यालय के गुरु हो सकते हैं, वो आपके घर में गुरु के रूप में माँ हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, कोई अंकल हो सकते हैं। याद कीजिए गुरु के रूप में उनको और दीजिए ग्रेटिट्यूड। गुरु आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ग्रेटिट्यूड देने लायक बनाया। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक सफल इंसान के पास होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास इतना सुंदर शरीर है। मेरे पास रहने के लिए घर है। मेरे पास माँ पिताजी हैं। मेरे पास भाई बहन हैं। मेरे पास रिश्तेदार हैं। मेरे पास एक से बढ़कर एक गुरु है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ मिल जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर उस चीज़ का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे जीवन में मिल रही है।
मिली है या मिलती रहेगी। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि मैं आज कुछ कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मेरा खुद का अपना, मैं अपने आप को भी धन्यवाद देती हूँ कि मैं जो सोच लेती हूँ मैं करती हूँ, मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। मैं बोलूँगी, आप अपने जगह पे दोहराएंगे। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम इन लव, आई एम इन लव, I am powerful, I am powerful, I am confident, I am confident, I am strong, I am unique, I am enough, I am happy। फील कीजिए कि सच में आप स्ट्रांग हैं, आप बाधाओं से नहीं डरते, आप कॉन्फिडेंट है कि ज़िंदगी के हर चैलेंज को संभाल लेंगे। आप यूनिक हैं, आप और लोगों जैसे नहीं, उनसे हटके हैं, कुछ नया कर सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं, फील कीजिए। चांद को फिर से देखिए, एक बार आसमान में देखिए, एक बार नदी में देखिए, दोनों चांद एक जैसे हैं। दोनों चांद मिलकर आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस एनर्जी है। आज आपका बहुत कुछ रिलीज हो चुका है और पूरा शरीर पॉजिटिव हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू चंद्रमा, थैंक यू धरती, थैंक यू नदी, थैंक यू वृक्ष, पेड़ पौधे फूल, थैंक यू शीतल बहती हवा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने आंखों पर रखिए और बहुत प्यारी स्माइल के साथ धीरे से आंखें खोलिए। कुछ के चेहरे तो मुझे स्माइल दिख रहे हैं, कुछ का तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं क्या करूं? मिनल जी, आज आप नए आए, कैमरा ओपन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। गुड गुड, वेरी गुड। प्रवासनी, इतनी गंभीर क्यों हो? प्रवासनी, वीडियो रुक गया तुम्हारा कि मेडिटेशन में ही हो अभी? मीनल बताएंगे कैसा लगा आपको? आप पहली बार आए हैं। आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? और मैं बिल्कुल मून के नीचे ही बैठी हुई हूँ। गुड। बहुत सुंदर मून भी दिख रहा है और अभी जब आंख खोली और अभी आंख बंद करके भी मून के बारे में सोच रहे थे। मुझे मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता है। गुड गुड, थैंक यू आंटी। वेलकम। तो ये आज का मेडिटेशन, एक छोटा सा पोस्टर दिखाती हूँ। एक वर्कशॉप आने जा रही है
ये मेरी 16 मार्च से 19 मार्च के बीच में एक वर्कशॉप है। यदि किसी को अटेंड करना है तो एंजिल कोर्स है। एंजिल क्या होती है, कैसे काम करती है। एंजिल मतलब है एनर्जी। इस पोस्टर को हटाती हूँ, आपने देख लिया होगा, और जहाँ से आपको ये सब लिंक मिला वहाँ आपको फिर से दोबारा दिखाई देगा, इसलिए एक मिनट। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग टाइमिंग 8:30 से शाम को 8:30 से 9:30। क्लासेस जनरली मेरी इसी टाइम पे रहती है, और एक अच्छी प्यारी सी एनर्जी होती है, और हर किसी के पास एनर्जी है। आपकी गार्जियन एंजल कौन है, आपके साथ कैसे काम करती है, कैसे आपको हर कदम पे सहयोग करती, बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने जिनको ये कोर्स मैंने कम से कम 7-8 क्लासेस ले चुकी हूँ, सबके अपने अनुभव है कि इससे उनको क्या मिला। मेरा तो हमेशा कहना रहेगा, आप फील कीजिए, फिर विश्वास कीजिए कि सच में एनर्जी होती है नहीं होती। तो एक ऐसी एनर्जी जो हमें बिना मेहनत केवल बुलाने से आ जाती है। बाकी के लिए तो हमको शायद बहुत कुछ कोशिश करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी को जिसको केवल बुलाओ तो वो आके आपकी मदद कर जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मदद मिलती है। बहुत बहुत किस्से हैं। आपका बच्चा रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ बच्चे को शांत कराना बहुत कठिन है। पिक्चर हॉल में बैठे हैं, बच्चा रोता तो हर कोई कहता बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। बस आपको एंजिल को बुला के बोलना है, इसको शांत करा दो ना, ये क्या कर रहा है। तो बहुत सारी एंजिल होती है, 15-16 एंजिल होती है, लेकिन 2 तो हमारे पास, हर किसी के पास बाई बर्थ एक इधर मिली हुई है। वो कौन है आपकी एंजिल, और कैसे आप उसको बुलाएंगे, कैसे वो आपको मदद करेगी। बिना बुलाए वो कुछ नहीं करती। वो एंजिल है कौन? भगवान की दूत है। भगवान ने उनको कहा हुआ है कि जब तक कोई मांगे नहीं, बिन मांगे कुछ देना ही नहीं है। बस इतनी शर्त है, मांगो। तो कैसे मांगना है, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो हमारे साथ है, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो हमारी मदद कर रही है, नहीं करी। खैर वो मदद तो मिल जाएगी, तो समझ में आ ही जाएगा। तो कौन सी एंजिल होती है, किस काम के लिए, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग एंजिल भी होती है। ये सब यदि आपको उत्सुकता है सीखने की, तो 16 से 19 कोर्स है। इसकी डेट थोड़ी चेंज होने की संभावना है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो नाम जरूर दे दीजिएगा कि हम करना चाहते हैं, तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि कितने लोग इस क्लास को करने वाले हैं। और एक एनर्जी एक्सचेंज इसका पोस्टर में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जिसको भी करना है प्लीज़ नाम जरूर दे दीजिए, और आपके आसपास भी कोई हो जो उनको लगता है कि उनको एंजिल कोर्स करना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऑड टाइम में बहुत फ़ोन आते हैं कि आप एंजिल कोर्स कब करा रहे हो। तो मुझे इतना याद तो रहता नहीं कि किसने किसने पूछा था, और यदि आप लोगों में से कोई है तो आप ज़रूर बताइएगा। और फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारा रंग आपके गालों में, हरा, पीला, नीला, लाल, सारे रंग आना चाहिए। जिंदगी के सारे रंग के मज़े लेना चाहिए। कोई भी रंग बुरा या कोई भी रंग अच्छा नहीं होता। जब सब रंग लग जाते हैं ना, तो हम वास्तव में पूरे हो जाते हैं। तो होली के त्यौहार को होली के साथ हो लीजिए, है ना। तो ठीक है, क्या क्या बनता है, गुजिया, पूरन पोड़ी। हमारे यहाँ तो पूरन पोड़ी बनती है, आप लोगों के यहाँ गुजिया बनती होगी, किसी क्या कुछ। खाइए पीजिए, फिर हम मिलते हैं 15 तारीख को सवेरे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जाके होली की शुभकामनाएं। जी जी जी, ये पेपर कहाँ चला है? वो मैं तो नहीं जाती हूँ लिखा। तो किसी के हाथ से भिजवा दीजिए ना, कोई जाता होगा घर से, जी, है ना, किसी के हाथ से। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, जुड़े रहिए ऐसे ही सब लोग, है ना। तो हैप्पी होली आंटी, बाय। बाय बाय। होली रानी जी, हैप्पी होली। सुबह बात करती है आपसे। जी बिल्कुल 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 करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी होली। थैंक यू। चलिए।